लोना चमारिन जो अद्भुत सुंदर और कामुक महिला थी, उसका हुस्न स्वर्ग की अप्सराओं की तरह सुंदर था। जो भी उसे एक बार देखता वो उसे पाना चाहता था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन लोना चमारिन बहुत ही तीव्र बुद्धि की महिला थी। वो अपने हुस्न के जाल में फंसाकर लोगों को लूटती थी। ऐसे ही राजा वीरेंद्र सिंह भी उसे एक बार देखते हैं और लोना चमारिन कैसे राजा वीरेंद्र सिंह को शारीरिक सुख देकर अपने जाल में फंसाती है और एक विशाल राज्य की महारानी बन जाती है। और महाराजा वीरेंद्र सिंह उसके शारीरिक सुख के लिए कैसे उसका साथ देते हैं। मित्रों, उत्तर भारत के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा नाम गूंजता था कि जो भी उसका नाम सुनता था उसकी रूह तक कांप जाती थी। मित्रों, ये कहानी है डाकू लोना चमारिन की। कैसे लोना चमारिन अपने सत्य को जानती है और वो एक मोची की बेटी और खूंखार डाकू होकर भी कैसे एक विशाल राज्य की रानी बनती है। क्या सच में लोना चमारिन उस राज्य की महारानी है या फिर वो कर रही है छल? जानते हैं इस कहानी में। मित्रों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी कहानी की ओर जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो मित्रों, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। कहानी रहस्य, रोमांच और संघर्ष से परिपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं इस कहानी का। बहुत समय पहले की बात है। एक घनी काली रात का घोर अंधेरा है। आसमान में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और घने जंगल में हल्की बारिश की बूंदें गिर रही हैं। लोना, जो केवल 18 साल की है, वो अपनी माँ के साथ झोपड़ी में बैठी है। उसके पिता गांव के मौची थे जो ठाकरों के हाथों मारी जा चुके थे क्योंकि उसने जमींदार के जूतों को ठीक करने से इनकार कर दिया था। उस रात लोना चमारिन की आंखों में सिर्फ बदला छलक रहा था। उसी रात वो अपनी माँ से वादा करती है कि मैं अपने पिता का बदला जरूर लूंगी। लोना चमारिन ये संकल्प ले चुकी थी। उसी रात गांव के बाहर स्थित चंदेलगढ़ किले से किसी के रोने की आवाज आई। ये किला वर्षों से वीरान था, लेकिन कहा जाता था कि वहां चंदेल वंश की एक छिपी हुई विरासत थी जिसे ढूंढने वाला या तो अमर हो जाता या फिर उसका अंत हो जाता। लोना ने सुना था कि वहां एक ऐसा रहस्य था जिससे सत्ता पलट सकती थी। लोना चमारिन अन्याय के खिलाफ एक जंग छेड़ चुकी थी। उसने अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को इकट्ठा किया जिनके नाम भीमा, जग्गू, सुगना और रोशन था। ये सभी समाज के सताए हुए लोग थे जिन्हें ऊंची जातियों ने दुत्कार दिया था। वो एक रात लूट करने की योजना बनाते लिए हैं और पहली रात वो उसी जमींदार के घर पर डाका डालते हैं जिसने लोना चमारिन के पिता को बेरहमी से मारा था। रात के अंधेरे में वे छुपकर आए और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सारा धन लूट ले गए। अब शुरुआत हो चुकी थी लोना चमारिन के डाकू बनने की। अब लोना चमारिन और उसके साथी अब सिर्फ एक आम महिला और पुरुष नहीं रही थे, वे विद्रोह की प्रतीक बन चुके हैं। एक दिन जब लोना जंगल में अपने लोगों के साथ छिपी थी, उसे एक घायल राजकुमार मिलाता है जिसका का नाम वीरेंद्र सिंह था। वो एक युद्ध के दौरान किसी हमले से बचकर भागा था क्योंकि उसके पीछे कुछ रहस्यमयी लोग पड़े थे। लोना ने महाराजा वीरेंद्र सिंह को देखा तो पहले तो उसे उस पर शक हुआ और वो वापस जाने लगी। लेकिन जब उसने सुना कि वो चंदेलगढ़ के किले के उस रहस्य को जानता है जिसकी तलाश वो वर्षों से कर रही है, तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई और उसने महाराजा वीरेंद्र सिंह को उन रहस्यमयी लोगों से बचाया। राजा वीरेंद्र सिंह ने बताया कि किले के नीचे एक गुप्त मार्ग है जहां चंदेल वंश के अंतिम शासक ने अमूल्य खजाना छुपाया है, लेकिन उस खजाने की रक्षा एक अभिशापित योद्धा कर रहा है जिसे हराना इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए एक रणनीति बनानी होगी, तभी उस पर विजय पाना संभव है। लोना चमारिन इस बात को सुनती है तो वो जानने की कोशिश करती है कि कैसे रणनीति को बनाना है, क्योंकि लोना चमारिन को युद्ध नीतियों का इतना ज्ञान नहीं था। वो राजा वीरेंद्र सिंह से इसके बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह उसे ज्यादा कुछ नहीं बताते। वो उन्हें लुभाने की कोशिश करती है, फिर भी वो उसे कुछ नहीं बताते। लेकिन लोना भी ठान चुकी थी कि मुझे इसके बारे में जानना है। वो अच्छी तरह से जानती थी कि राजा वीरेंद्र सिंह से कैसे वो रहस्य उगलवाना है। उसने अपने हुस्न का जादू चलाना शुरू किया और अपने मुंह पर बंधे दुपट्टे को खोला जिससे उसका चेहरा राजा वीरेंद्र सिंह को दिखाई देने लगा, और उसने अपने शरीर से अनावश्यक वस्त्रों को भी निकाल दिया जिससे उसका शरीर आकर्षित और सुडौल दिखाई दे रहा था। राजा वीरेंद्र सिंह उसके शरीर को देखकर आकर्षित हो गए। उन्होंने इतनी सुंदर स्त्री आज से पहले कभी नहीं देखी थी। लोना राजा वीरेंद्र सिंह के नजदीक आई और उनके सामने झुककर पूछने लगी, महाराज,
आप हमें वो रहस्य बता दीजिए। राजा वीरेंद्र सिंह उसे देखे ही जा रहे थे। उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? लोना बोली, महाराज जो आप चाहें, आपको जो चाहिए मुझे बेझिझक बताइए। राजा वीरेंद्र थोड़ा सोचने लगे और बोले, क्या मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिल सकता है? लोना बोली, महाराज आप बताइए तो सही, आपको क्या चाहिए? वीरेंद्र सिंह बोले, अच्छा ठीक है। उन्होंने धीरे धीरे लोना की तारीफ करना शुरू की। लोना समझ चुकी थी कि राजा वीरेंद्र सिंह के दिमाग में क्या चल रहा है, और उस रात लोना ने राजा वीरेंद्र सिंह को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया था। और राजा वीरेंद्र सिंह ने भी लोना को चंदेलगढ़ के किले का पूरा रहस्य बता दिया था। लोना और वीरेंद्र के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। वीरेंद्र की बहादुरी और ईमानदारी ने लोना को प्रभावित किया और वीरेंद्र उसकी स्वतंत्र आत्मा से मंत्रमुग्ध था। लेकिन इसी बीच लोना के विश्वास पात्र जग्गू ने उसे धोखा दे दिया। जग्गू ने लोना की सारी योजनाओं को राजा के दरबार तक पहुंचा दिया। जब लोना और वीरेंद्र खजाने की तलाश में चंदेलगढ़ पहुंचे तो वहां पहले से ही राजा के सैनिक छुपकर उनका इंतजार कर रहे थे। लोना और उसके साथियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगल में छिपकर एक नई योजना बनाई। राजा के महल पर हमला करने से पहले लोना ने पूरे क्षेत्र के गरीब किसानों और दलितों को एकत्र किया। यह केवल धन लूटने की लड़ाई नहीं थी, यह न्याय की लड़ाई थी। एक रात जब राजा अपनी जीत का जश्न मना रहा था, लोना और उसके साथियों ने महल पर धावा बोल दिया और भयंकर युद्ध हुआ जिसमें वीरेंद्र ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन लोना ने खजाने का रहस्य, जब लोना ने खजाने को देखा तो वह सिर्फ सोना चांदी नहीं था, वह एक ग्रंथ था जिसमें प्राचीन चंदेल वंश के गुप्त शस्त्रों और युद्ध कला का ज्ञान लिखा था। लेकिन इससे पहले कि वह इसका उपयोग कर पाती, राजा की सेना ने महल को घेर लिया। लोना ने अपने साथियों को सुरक्षित बाहर भेज दिया और खुद अंतिम समय तक लड़ती रही। सैनिकों ने महल को आग लगा दी, जिससे लोना चमारिन महल के अंदर फंस चुकी थी। चंदेलगढ़ का किला जल रहा था। आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान को छू रही थीं। सैनिकों ने किले को चारों ओर से घेर लिया था। लेकिन जब अगली सुबह वे भीतर गए तो वहां लोना की कोई लाश नहीं मिली, क्योंकि लोना को उस रहस्यमय ग्रंथ में किले से बाहर निकलने का खुफिया रास्ते का राज मिल चुका था, जिसकी मदद से वो महल से बाहर निकल गई थी। महल पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। पहले तो सैनिकों को लगा था कि लोना इसी महल में जलकर राख हो गई होगी, लेकिन जब राजा को पता चला कि वो बच निकली है, तब राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने फरमान जारी किया, लोना जिंदा हो या मुर्दा, उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। आग की उस रात किले की एक गुप्त सुरंग से लोना बाहर निकल आई थी। घायल और बेहोश वह किसी घने जंगल में जा पहुंची। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक अनजान स्थान पर पाया। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। साधु ने कहा, तुम्हारा यहां आना लिखा था, लोना चमारिन। लोना को समझ नहीं आया कि यह कौन था और वो उसके बारे में कैसे जानता था। साधु ने बताया कि यह जंगल चंदेल वंश की आखिरी कड़ी का रक्षक है। यहाँ एक प्राचीन शक्ति छुपी है जिसे पाने वाला अपराजेय बन सकता है, लेकिन यह शक्ति सिर्फ उसी को मिलती है जो अपने भीतर के अंधकार और लालच पर जीत हासिल कर सके। इस बीच लोना का विश्वास पात्र भीमा उसे खोज रहा था। उसे यकीन था कि लोना जिंदा है। जंगलों और पहाड़ों में खोजते हुए वह एक नई मुसीबत में फंस गया। राजा के सेनापति ने अफवाह फैला दी कि लोना ने वीरेंद्र सिंह को धोखा दिया था। भीमा के मन में संदेह जन्म लेने लगा। क्या सच में लोना ने केवल अपने स्वार्थ के लिए विद्रोह किया था? और फिर उसकी मुलाकात सुहानी से हुई, जो राजा की ही एक पूर्व दासी, जिसने दरबार की सच्चाई देखी थी। सुहानी ने उसे बताया कि राजा के पास एक गुप्त दस्तावेज था जिसमें लोना के असली अतीत का रहस्य छुपा था। इधर साधु ने लोना को बताया कि उसका जन्म एक राजवंश से हुआ था। वह किसी आम मूची की बेटी नहीं थी, बल्कि चंदेल वंश की अंतिम उत्तराधिकारी थी। उसके माता पिता को मार दिया गया था और उसे एक मोची के घर छोड़ दिया गया था ताकि वह पहचान में न आए। राजा को पता था कि यदि लोना को उसकी असली विरासत मिल गई तो राजा का सिंहासन हिल सकता है। लोना को अब समझ आ गया था कि यह लड़ाई केवल एक जमींदार से बदला लेने की नहीं थी, यह एक पूरे साम्राज्य के भविष्य की लड़ाई थी। इधर भीमा और सुहानी राजा के महल में घुसकर वह दस्तावेज चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे पकड़े जाते हैं। राजा उनका इस्तेमाल करके लोना तक पहुंचने की योजना बनाता है। वह अफवाह फैलाता है कि भीमा ने लोना को धोखा दिया है। लोना जब यह सुनती है तो उसका दिल टूट जाता है।
उसे लगता है कि अब कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी साधु उसे याद दिलाते हैं कि सच्चे योद्धा भावनाओं से नहीं बल्कि धैर्य से चलते हैं। अब लोना के पास सिर्फ दो रास्ते थे। पहला, सब कुछ भूलकर कहीं दूर जाकर अपना जीवन व्यतीत करना और इतिहास में खो जाना। दूसरा, अपने असली हक के लिए आखिरी लड़ाई लड़ना। लोना ने दूसरा रास्ता चुना। इधर राजा ने घोषणा कर दी कि अगले पूर्णिमा की रात वह देवी के मंदिर में एक महायज्ञ करेगा, जिससे उसका राजपाट हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन सच यह था कि वह यज्ञ लोना को खत्म करने की योजना का हिस्सा था। लोना ने अपने बचे खुचे साथियों को इकट्ठा किया और पूर्णिमा की रात जब महायज्ञ शुरू हुआ, पूरा राज्य के लोग महल के सामने इकट्ठा था। राजा ने देवी को प्रसन्न करने के नाम पर बलि चढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन असली मकसद लोना को बाहर लाना था। महल के चारों ओर सैकड़ों सैनिक तैनात थे। राजा ने घोषणा करवाई, लोना जहां भी हो, यदि आज वह खुद को सौंप दे तो उसे माफी दी जा सकती है। लेकिन लोना कोई साधारण विद्रोही नहीं थी। वह चंदेलगढ़ की असली वारिस थी। वह योद्धा थी जिसने अन्याय के खिलाफ हथियार उठाए थे। महल के ऊंचे बुर्ज से खड़ी होकर सुहानी ने देखा कि लोग डरे हुए थे। वे लोना को चाहते थे, लेकिन डर के कारण चुप थे। भीमा, जो अभी भी राजा की कैद में था, उसने ठान लिया था कि अगर वह मरेगा तो लोना के नाम की जयकार करके। राजा के सेनापति ने आदेश दिया, अगर लोना नहीं आती तो हर उस व्यक्ति को मार दिया जाएगा जो उसका समर्थन करता है। यही वह क्षण था जब लोना ने जंगल से निकलने का फैसला किया। महायज्ञ शुरू हो चुका था। राजा ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही उसने पहली बलि देने की कोशिश की, आकाश में बादल घिराए और बिजली कड़कने लगी। और तभी एक आकाशवाणी हुई, राजा तेरा अंत आ गया। और एक तेज आवाज ने सबका ध्यान खींचा। लोना पूरी तरह से एक योद्धा के रूप में महल के द्वार पर खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, उसकी आंखों में जुनून था। वो अकेली नहीं आई थी, सैकड़ों दलित किसान, आदिवासी और सताए हुए लोग उसके पीछे खड़े थे, हथियारों से लैस। जैसे ही राजा के सैनिकों ने हमला किया, लोना और उसके साथियों ने जवाबी हमला किया। सुहानी ने महल के भीतर से दरवाजे खोल दिए, जिससे कई बंदी कैदी बाहर आ गए। भीमा ने अपनी हथकड़ियां तोड़ दी और लड़ाई में कूद पड़ा। राजा को अब समझ आ चुका था कि यह कोई मामूली विद्रोह नहीं था, युद्ध अपने चरम पर था। लोना ने राजा के सामने जाकर कहा, तेरा सिंहासन झूठ और हत्या पर टिका था, अब तेरा अंत निश्चित है। लेकिन राजा ने चाल चली। उसने अपनी गुप्त सेना को बुलाया जो महल के तहखाने में छिपी थी। भीमा और सुहानी ने राजा को घेर लिया, लेकिन तभी राजा ने एक छुपा हुआ खंजर निकालकर सुहानी पर वार कर दिया। सुहानी गिर पड़ी, लेकिन मरने से पहले उसने राजा को जख्मी कर दिया। लोना ने गुस्से में आकर राजा पर अंतिम वार किया। राजा का सिर धड़ से अलग हो गया। राजा के मरते ही सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। लोना ने चंदेलगढ़ की गद्दी को अस्वीकार कर दिया और कहा, मैं सिंहासन के लिए नहीं लड़ी थी, मैं न्याय के लिए लड़ी थी। अब ये राज्य उसके असली हकदारों का होगा। लोना ने भीमा और अपने बचे हुए साथियों के साथ जंगल की ओर कदम बढ़ाए। कहा जाता है कि इसके बाद कोई लोना को दोबारा नहीं देख पाया। कई सालों बाद जब कोई अन्याय करता, लोग कहते, जंगलों में लोना चमारिन अब भी जिंदा है, जब जुल्म बढ़ेगा वह लौटेगी। संभव है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आइए हम भी ऐसे बदलाव का हिस्सा बने और एक न्यायपूर्ण समाज की ओर कदम बढ़ाएं। इससे कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल जेके अध्याय को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और रहस्यपूर्ण कहानियों के लिए जुड़े रहें। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव।